बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर सीएम धामी गंभीर। वन्यजीव हमलों की राहत राशि 4 लाख से बढ़ाकर की 10 लाख। घायल व्यक्तियों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। सरकार के बिल लाओ इनाम पाओ योजना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विजेताओं को वितरित किए पुरस्कार। कुल 1888 उपभोक्ताओं ने जीते पुरस्कार। हरिद्वार के बीएचईएल क्षेत्र में गुलदार का मूवमेंट। लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग से गुलदार की आवाजाही रोकने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हिट। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे जंगली जानवरों के आतंक ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर वन विभाग, मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की गई है, क्योंकि ये प्रदेश के जनता के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन लोगों पर भालू या अन्य वन्य जीवों ने हमला किया है, उनके साथ सरकार पूरी मजबूती के साथ में खड़ी है। उन्होंने घोषणा की कि मानव वन्य जीव संघर्ष से मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर 4 लाख से सीधे 10 लाख रुपए किया गया, ताकि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों के उपचार, देखभाल और चिकित्सा पर होने वाला पूरा खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि वन्यजीवों के बढ़ते हमले चिंता का विषय है और प्रदेश सरकार इसके समाधान के लिए हर संभव कदम उठा रही है। देखिए, इसके लिए वन विभाग समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहां मानव वन्यजीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही जिनको देहरादून में आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर भव्य श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेका, कीर्तन और अरदास में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है और अत्याचार व अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सीएम ने देश की एकता और सेवा की भावना में सिख समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम में लोगों ने गुरु साहिब के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया और समुदाय ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। मैं गुरु तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी की वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो कि उन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियां, कितना बड़ा संघर्ष एक छोटी सी आयु में किया। उससे सभी आने वाली पीढ़ियां उनको अपने स्मरण में रखें, उससे प्रेरणा लें। पूरे देश के अंदर ये पर्व मनाया जाए। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत मेगा लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। सीएम धामी ने कहा कि ये योजना उपभोक्ताओं को जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम बन रही है और हर उपभोक्ता अपने बिल लेने की आदत से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी नीतियों और बेहतर प्रयासों के कारण राज्य का जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। कार्यक्रम में विजेताओं ने भी इस पहल की सराहना की।
हरिद्वार के BHEL क्षेत्र में गुलदार नजर आने से अफरा तफरी मच गई। भेल सेक्टर 1 में मेन रोड के किनारे नाले के पास गुलदार के बैठने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। गुलदार काफी देर तक वहीं रुका रहा, जिसके कारण रास्ते से गुजरने वाला ट्रैफिक रुक गया और लोगों में दहशत फैल गई। कुछ देर बाद वो जंगल की ओर चला गया, लेकिन स्थानीय लोगों में अब भी डर बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से गुलदार की आवाजाही रोकने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उत्तराखंड के शक्ति फार्म से दुखद खबर का अब रुख करेंगे, जहां ग्राम बैकुंठपुर में 70 वर्षीय मदन चंद की करंट लगने से मौत हो गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बिरची वाइन के अनुसार मदन चंद अपने जानवरों के लिए पत्ते काटते समय पेड़ पर चढ़े थे और तभी एक टहनी 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से टकरा गई, जिससे वो करंट की चपेट में आ गए। मौके पर ही वो गिर गए और सूचना मिलते ही विद्युत विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सरकार और बिजली विभाग से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। डोईवाला के धर्मूचक क्षेत्र में 3 दिन से लापता चल रहे 65 वर्षीय जगमोहन सिंह का शव संदिग्ध हालत में झाड़ियों में मिला, जिससे इलाके में शोक और सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जगमोहन सिंह करीब 2 वर्ष पहले आकाशवाणी केंद्र मसूरी से रिटायर्ड हुए थे और बता दें कि शव के पास जहरीले पदार्थ के खाली पैकेट भी मिले, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया। एक स्थानीय व्यक्ति ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। डोईवाला पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी और फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मैं आज सुबह बैल बांधने आया था, तो मैंने इनके लड़के से सुबह बात करी, मैंने मिले नहीं, कह रहे मिले नहीं, पता नहीं चला। तो उसके बाद मैं वहां से बैल बांध के पुराली उठा के यहाँ से अपने खेत में से यहाँ आया, तो ये पैकेट मिला मुझे चूहे मारने का। मैंने उस पर लात मारी, तो मैंने देखा मैंने चूहे मारने का पैकेट, तब मुझे कुछ शक हुआ, तब मैं अंदर इसमें घूमा, फिर तब मैंने देखा, फिर मैं अपने जो हमारे प्रधान जी हैं उनके पास गया। ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। गौरतलब है कि 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच संचालित इस योजना के तहत कुल 1888 उपभोक्ताओं ने पुरस्कार जीते हैं और आज वितरित किए गए पुरस्कारों में 2 ईवी कार, 16 मारुति अल्टो और 10 कार, ईवी स्कूटर, बाइक, लैपटॉप समेत अन्य उपहार शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि योजना में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों ने राज्य के राजस्व संग्रहण को एक नई चेतना, एक नया दृष्टिकोण और एक नई ऊर्जा प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2022 में शुरू हुई बिल लाओ इनाम पाओ योजना राज्य सरकार का एक नवाचार था, जिसके द्वारा सरकार ने जन भागीदारी को राजस्व संग्रहण से जोड़ने का प्रयास किया। आज 3 साल में बिल लाओ इनाम पाओ योजना ने लाखों लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। उत्तरकाशी के सीमांत गांवों को संचार के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। सेना ने जिला प्रशासन के सहयोग से हर्षिल में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का विधिवत लोकार्पण किया, जो सेना द्वारा वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत स्थापित किया गया है। रेडियो स्टेशन के शुरू होने से सीमांत के 8 गांव अब देश और दुनिया से सीधे जुड़ सकेंगे। इस पहल से उपला टकनौर के 8 गांव सीमांत क्षेत्रों में संचार की एक नई क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। सीमांत गांवों में अक्सर नेटवर्क और संचार की समस्या बनी रहती थी, जिससे ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी और मनोरंजन के साधनों से जुड़ने में कठिनाई होती थी। अब सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना से ग्रामीणों को ये लाभ आसानी से मिल सकेगा। रेडियो स्टेशन के माध्यम से सरकारी योजनाओं, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम, स्थानीय संस्कृति और मनोरंजन से जुड़े प्रसारण के साथ ही भरोसेमंद माध्यम और आपातकालीन संदेश का लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। ग्रामीणों ने इस कदम पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें अब एक भरोसेमंद माध्यम मिल गया है, जिससे वो समय पर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विशेष रूप से आपात स्थितियों में तुरंत संदेश प्रसारित करने में भी ये स्टेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
देखिए, हमने सेना ये कोशिश कर रही है कि जितने भी सीमा क्षेत्र हैं वहाँ पर हम ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलें, जैसे कि यहाँ के लोगों को मौका मिले एक तो अपनी जो उनकी स्थिति है उसके बारे में वर्णन करने के लिए, और साथ में जो यहाँ की संस्कृति है और जो यहाँ का कल्चर है उसे और देश में फैलाने के लिए, जैसे कि लोगों को पता चले कि सीमावर्ती क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे यहाँ तरक्की हो रही है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडियन आर्मी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आज रेडियो एवेक्स तराना के माध्यम से दूर दूर से हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हमारे संस्कृति जो प्रोग्राम है और हमारे जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशनल का जो भी प्रोग्राम होता है वो दूर दूर तक फैलेंगे और कई सारे जानकारी हमको भी मिलेंगे और बहुत सारी सुविधाएं आज आर्मी के माध्यम से हमें मिला है। तो बहुत सारे लोगों के लिए फायदा है, आटो गांव के लिए बहुत फायदा है इसमें। वर्तमान में हमारे हर्षिल क्षेत्र में ये आईबेक्स जो रेडियो बना है, और हर्षिल क्षेत्र के जो आसपास की वैली में जो 8 गांव हैं, इस रेडियो स्टेशन के आने के बाद जो हमारी जो कम्युनिटी का इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। और जिस तरह से हमारा जिला प्रशासन का एक विजन है कि इसमें समस्त जो हमारी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार धरातल पे किस तरह से हो, और ये वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत इस स्कीम को लाया गया है। और मैं आशा करता हूं कि इस रेडियो स्टेशन के आने के बाद यहाँ से पलायन और जो कम्युनिटी इंटरेक्शन है आर्मी के साथ और भविष्य में किसी भी तरह से डिजास्टर प्रिपेयरनेस की तैयारी है वो फास्ट हो पाएगी और इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन अच्छी तरह से हो पाएगी। बेसिकली जिसका नाम है वो है रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM हर्षिल धुन पहाड़ की। जैसे कि हर्षिल धुन पहाड़ की नाम ही है, तो ये जितनी भी हर्षिल के आसपास के 8 गांव हैं, मुखवा, बागोरी, वहाँ जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, लोकल कम्युनिटी के द्वारा किए जाएंगे, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसको सूचना के माध्यम से यहाँ से चलाया जाएगा। साथ में बच्चों का, जितने भी यहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पे शोज कराए जाएंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे शोज हैं। हेलो हर्षिल जो है हमारे एक मॉर्निंग शो चलता है जहां हम खबरों के बारे में बात करते हैं, जहां हम हर्षिल की स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, जहां हम जैसे कि यहाँ के पौराणिक कथाएं हैं, हर्षिल का नाम हर्षिला कैसे पड़ा। फिर जो तो हमारा दूसरा शो है वो है धोपरी घाम। धोपरी घाम जैसे दिन की धूप होती है, जब घाम आ जाता है तो उस टाइम पे थोड़ा एग्रीकल्चर पे, टूरिस्ट पे चर्चा, टूरिस्ट के साथ जाते हैं, बातचीत करते हैं। तीसरा है मध्य तरंग। मध्य तरंग में हम थोड़ा जननायक जैसे शोज करते हैं, वीरवाणी करते हैं और थोड़ा जनता के ऊपर बात करते हैं। अब खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां लच्छीवाला वन रेंज क्षेत्र से सटे आबादी वाले क्षेत्रों में हाथियों और गुलदार के दस्तक को लेकर वन विभाग सतर्क हो गया है। वन विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के साथ ही ड्रोन कैमरे से जंगली जानवरों की निगरानी की जा रही है। लच्छीवाला वन रेंज अधिकारी मेघावी कीर्ति ने बताया कि इन दिनों ज्यादातर किसान गन्ने की फसल काट रहे हैं, जिसके चलते हाथी के क्षेत्र में आने की संभावना बढ़ गई है। वन विभाग की टीम पूरी तत्परता के साथ 24 घंटे गश्त और सर्विलांस के द्वारा निगरानी कर रही है।